Okay, just before we went for our break, तो ब्रेक में जाने से पहले we were looking at some some passages in the Bible तो हम कुछ अध्याय देख रहे थे जो बाइबल में है, where we looked at God sending lying spirits. तो जहां हमने देखा कि परमेश्वर जो झूठ बोलने वाली आत्मा को भेजा, Or God said, I will send tumors, I will cause confusion, और कि परमेश्वर ने कहा मैं गड़बड़ी लेके आऊंगा या ट्यूमर्स भेजूंगा, I will send a distressing spirit on Saul. और मैं साउल के ऊपर उसे परेशान करने वाली आत्मा भेजूंगा। So how do we interpret, तो हम कैसे इनको व्याख्या करते हैं इनका? how do we understand these passages or scripture verses when we read it? इन वचनों को जो हम पढ़ते हैं तो हम इन्हें कैसे समझते हैं? The first way to interpret it तो पहला तरीका जो है व्याख्या करने का वो है or to understand या समझने का, is to look at it in the light of the nature of Jesus Christ. और वो ये है कि जो यीशु मसीह का स्वभाव है उसके प्रकाश में इन्हें देखना। Why should we look at Jesus Christ? हमें क्यों यीशु को देखने की जरूरत है? Because Jesus said, whoever has seen me has seen the तो वो Father. कहते हैं जिसने भी मुझे देखा हुआ है उसने पिता को देख लिया है। And when we look at the life and the ministry of Jesus, और जब हम यीशु का जीवन और उनकी सेवकाई को देखते हैं we see that Jesus perfectly reveals the Father to us. और हम ये देखते हैं कि यीशु ने पूरी सिद्धता के साथ जो पिता है उसको हमारे सामने प्रकट किया। No one has seen God. किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा है, No one has seen the Father. किसी ने पिता को नहीं देखा है, But Jesus Christ came not only to die for our sins on the cross, लेकिन यीशु मसीह सिर्फ हमारे पापों के लिए मरने के लिए ही नहीं आए क्रूस पे, but he also came to reveal to us or show to us who God is, what is his nature and what he does. बल्कि वो इसीलिए भी आए कि वो दिखा सके कि परमेश्वर का जो स्वभाव है वो क्या है और उनका चरित्र कैसा है। So when we want to interpret some or understand some scripture passages in the Bible, तो जब हम कुछ जो अध्याय हैं बाइबल में, जब हम उनको समझना चाहते हैं, उनका व्याख्या करना चाहते हैं, we need to look at the life and the ministry and the nature of Jesus Christ. तो हमें यीशु का जीवन, उनकी सेवकाई और उनका स्वभाव को देखने की जरूरत है। And we see that Jesus healed the sick. और हम ये देखते हैं कि यीशु ने जो बीमार थे उन्हें चंगा He किया, cast out demons. दुष्ट आत्माओं को निकाला He restored people. और लोगों के जीवन को फिर से वापस लेके And आया। we see that he never made anyone sick. और हम ये देखते हैं उन्होंने कभी भी किसी को बीमार नहीं किया, He only cursed the fig tree, और उन्होंने सिर्फ जो अंजीर का पेड़ था उसको श्राप दिया, but he never cursed anyone else. उन्होंने और कभी किसी को श्राप नहीं दिया। Even that woman caught in the act of adultery, he did not condemn her. और जो स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी उसे भी दोषी नहीं ठहराया। And he never oppressed people with evil spirits. He never called evil spirits to come upon people. और उन्होंने लोगों के ऊपर कभी बुरी आत्मा लाके उन्हें उत्पीड़न नहीं किया। So when Jesus did not do it, और जब यीशु ने नहीं किया, we know that God will also not do that, और हम ये जानते हैं कि परमेश्वर भी ऐसा नहीं करेगा, because Jesus is God क्योंकि यीशु ही परमेश्वर है and he came to reveal to us the Father heart of God, or who God is. He came to reveal it और to वो us. हमें हमारे सामने इस बात को प्रकट करने के लिए आया कि परमेश्वर कौन है, उसके पिता जैसा हृदय कौन है वो। And even when we see Jesus's heart for people, his love for people, और जब हम ये भी देखते हैं कि लोगों के लिए जो प्रेम था यीशु के अंदर, जो हृदय था उनका, his compassion for people as well. वो लोगों के लिए करुणामय था। For example, उदाहरण के लिए in Luke chapter 13 verse 10 to 16, और जो लूका 13 अध्याय वचन 10 से 16 में Jesus is in a synagogue. यीशु जो है वहाँ पे जो आराधनालय है उनमें थे, He's preaching and teaching, सिखा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, and there is a woman who is bent over in her back. That means she can't stand straight. She's bent over like और this. वहाँ पे एक स्त्री थी जो पूरा झुकी हुई थी, वो सीधा खड़ा नहीं हो सकती थी। What did Jesus do? यीशु ने क्या किया? Huh? He healed her, yes. उसको चंगा किया। How did he heal her? कैसे चंगा किया? Yes, he cast out the demonic spirit that had bound her. और जो शैतानी शक्ति ने उसे बांध के रखा था उसको बाहर निकाला। Now you must remember this example because we are going to come back to this example. तो आपको ये उदाहरण याद रखना है क्योंकि हम इस उदाहरण के पास फिर से आएंगे वापस। Now this person's sickness, this और- lady's sickness, और जो इस स्त्री की जो बीमारी थी, it was not because of anything else, but it was because Satan had caused this
affliction or the sickness in her body. वो किसी और कारण से नहीं थी, बल्कि वो शैतान के कारण थी जो उसने उसके शरीर में लाया हुआ था। Jesus says that Satan had bound her. और यीशु ने कहा कि जो शैतान ने है उसे बांध के रखा था। And what did Jesus do? और यीशु ने क्या किया? He set her free. उसे आजाद किया। So we see that did this woman come to Jesus and ask for healing? तो हम देखते हैं, क्या ये स्त्री ने आके यीशु से चंगाई को मांगी थी? Did she ask for healing? क्या उन्होंने चंगाई को मांगा था? No, she did not ask for healing. नहीं, उन्होंने नहीं मांगा चंगाई को। But what did Jesus do? लेकिन यीशु ने क्या किया? He called her and healed her. और उसे बुला के चंगा किया। Why did he heal her? क्यों चंगा किया? Because she was bound by Satan. क्योंकि वो शैतान के द्वारा बांधी हुई थी। And God, that was God's heart of love and compassion. He wanted to set her free. और वो परमेश्वर का हृदय था, प्रेम से भरा हुआ, करुणा से भरा हुआ, कि वो उसे आजाद करना चाहता था। So when we look at the life and the ministry of Jesus, और जब हम यीशु का जीवन और सेवकाई को देखते हैं, we see that even when Jesus was very tired, और हम ये देखते हैं कि जब यीशु मसीह बहुत थके हुए भी होते थे, he goes from one side of the river to the other side, or one side of the sea to the other side of the sea. नदी के एक किनारे से या समुद्र के एक किनारे से दूसरे किनारे तक वो जाते थे। He wanted to go away from people and rest. वो लोगों से अलग होकर थोड़ा आराम करना चाहते थे। But when he goes to the other side, what happens? लेकिन जब वो दूसरी ओर जाते थे तो क्या होता था? Lord, crowds of people are waiting for Jesus there. बहुत सारी भीड़ जो है वो यीशु के लिए इंतजार कर रही होती Now थी। Jesus say, "Ayo, these people, they won't leave me. तो क्या यीशु मसीह ऐसा कहते थे, अरे ये लोग मुझ फिर से आ गए मेरे पास, I want to go and rest." मैं घर जाके आराम करना चाहता हूँ? Does he say, "Okay, you come back after 2 hours, I will just sleep and get up and come and minister तो to you"? क्या वो ऐसा कहते थे, 2 घंटे बाद मेरे पास आना, मैं आराम करके थोड़ा सो के उसके बाद मैं आऊंगा सेवा करने? No, what does the Bible say? नहीं, ऐसा नहीं करते। बाइबल क्या कहती है? It says that Jesus was moved with compassion बाइबल ये बताती कि यीशु जो तरस खाता था उन पे, and he healed them all. और उन सबको वो चंगा किया उसने। So when we see difficult passages तो जब हम ऐसे जो कठिन अध्याय हैं उन्हें देखते हैं, in the Old Testament or New Testament where God strikes down people dead, तो पुराने नियम में या फिर नए नियम में भी जब परमेश्वर जो है लोगों को गिरा के पूरा मार देता है, or he sends tumors, or he sends serpents, और जो सांप है वहां पे भेजता है या फिर ट्यूमर्स को भेजता है, how do we understand these passages? तो हम उन्हें कैसे समझें इन सारे अध्यायों We को? need to look at the life and the ministry of Jesus. तो हमें यीशु का जीवन और उनकी सेवकाई को देखने की जरूरत है। When Jesus did not curse anyone, जब यीशु ने किसी को श्राप नहीं दिया, when he did not bring demon spirits on people, जब वो लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार की दुष्टात्मा को नहीं उसने दिया, when he was moved with compassion and healed people even though he was tired, बल्कि वो जब वो थका हुआ भी था तब भी वो लोगों के प्रति तरस खाता था और उनके प्रति करुणा दिखाता था। that is God's heart for people. तो यही जो है परमेश्वर का हृदय है लोगों के लिए। So when you read these passages, तो जब आप इन सारे अध्यायों को पढ़ते हैं, our understanding should be what? तो हमारी समझ क्या होनी चाहिए? That God cannot do this. कि परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता है। The scripture says God sent, but it does not mean that God literally sent it. तो जो वचन वहां पे लिखा हुआ वो बताता है कि परमेश्वर ने भेजा, तो लेकिन वो शाब्दिक रूप से ऐसा नहीं होता कि परमेश्वर ने ही सच में भेजा। So how do we understand it then? तो हम इसे कैसे समझेंगे फिर? We must also look at other reasons. तो हमें और भी कारण देखने की जरूरत है। We can look at, it's given here, Psalm 115 verse 16. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं भजन संहिता 115, Or everyone can turn to Psalm 115 verse 16, please. Very और important scripture सबको passage. आप निकाल लीजिए। भजन संहिता 115 वचन 16, बहुत ही महत्वपूर्ण वचन यहाँ पे है। And all of you can read it by yourself. Psalm 115 verse 16. तो आप सब इसे खुद से पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 115 वचन 16। सब अपने आप पढ़ो. Thank you. Psalm 115 verse 16. भजन संहिता 115 वचन 16। What does it say? Heavens belongs to? तो यहाँ पे क्या कहता है कि जो स्वर्ग है यहोवा का है। Yeah, heavens belongs to whom? स्वर्ग किसका है? And the earth, God is given to whom? और पृथ्वी उसने किसे दी हुई है? He is given to human beings. मनुष्यों Yes. को दी गई है। So when
God gave the earth to human beings, जब परमेश्वर ने जो पृथ्वी है वो मनुष्यों को दी, that is to Adam and Eve first. जो कि सबसे पहले आदम और हवा थे, But when sin entered the world, लेकिन जब जो पाप इस संसार में उसने प्रवेश किया the earth came under the influence of Satan. और जो ये पृथ्वी है पूरे शैतान का जो प्रभाव है उसके अंदर आ गई। So many things that happen in our world today तो आज के समय में इस संसार में जो बहुत सारी कुछ चीजें होती हैं, is not caused by God's direct action, ये परमेश्वर के एक सीधे कारण के नहीं होती उसके कारण, but is the result of Satan's activity. लेकिन जो शैतान यहाँ पे कार्य कर रहा होता है उसके कारण होती है। So sometimes the Bible describes events लेकिन कई बार जो है बाइबल जो है कुछ वहाँ पे इवेंट्स होते हैं उन्हें बताती है as coming from God. जैसे कि वो परमेश्वर के द्वारा आए हैं। That means when we read, God sent a evil spirit or a disturbing spirit on Saul. तो जब हम पढ़ते हैं कि जैसे कि परमेश्वर ने परेशान करने वाला दुष्ट आत्मा साउल के ऊपर भेजा, Or God sent lying spirits. और परमेश्वर ने झूठ बोलने वाली आत्मा को भेजा, Or God, permitted, God caused a leprosy on Gehazi. या फिर जो है परमेश्वर ने जो गेहजी था उसको फोड़ दिया। It does not mean that God sent those things, तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने उन सारी चीजों को भेजा है, because God does not have a lying spirit. He's a God of truth. क्योंकि परमेश्वर के पास झूठ बोलने वाली आत्मा नहीं है, वो सत्य का परमेश्वर है। He cannot send evil spirits because he's not a God who's evil. वो किसी प्रकार की बुरी आत्मा को नहीं भेज सकता क्योंकि वो बुरा परमेश्वर नहीं है। So how do you understand these scripture passages? तो इन सारे जो वचन है इन अध्याय को हम कैसे समझते हैं? We understand it as God permitting it. तो हम उसे ऐसे समझते हैं कि परमेश्वर अनुमति देता हुआ He allows Satan to take hold of those people's life, वो जो लोग हैं शैतान को वो अनुमति देता है कि उनके जीवन पे वो कब्जा ले, not because he desires it, वो इसीलिए नहीं क्योंकि वो उसको इच्छा रखता है, but it's the consequences of people's choices. लेकिन वो इसके कारण होता है कि जो लोग चुनाव करते हैं उनके परिणाम के कारण। For example, उदाहरण के लिए in King Saul's life, और जो साउल राजा था उसके जीवन में God sent a distressing spirit, a spirit that would distress Saul. परमेश्वर ने एक ऐसी आत्मा को भेजा जो परेशान करेगी उसे। Why did God? It says God sent it, but actually it means God allowed it or permitted the distressing spirit to come on Saul. वो ऐसा कहता है कि वचन ऐसा बताता है कि परमेश्वर ने भेजा, लेकिन वहां पे ऐसा है कि परमेश्वर ने उसे अनुमति दी वहां आने की। Why? Because King Saul repeatedly disobeyed God. क्योंकि जो राजा साउल था उसने लगातार वो परमेश्वर की आज्ञा ना मानता रहा And he moved away from God's protection. और परमेश्वर की सुरक्षा से वो अलग हो गया। And so we see that, because of his disobedience and rebellion, he opened his heart and his life to Satan or demonic oppression. और उसकी आज्ञा ना मानने के कारण उसने वहां दरवाजा खोला कि शैतानी जो ताकत है उसके जीवन में प्रवेश कर सके। So that is why we see that God allows it or permits it. तो इसीलिए हम देखते हैं कि जो परमेश्वर है अनुमति देता है। Now, for example, उदाहरण के लिए in your life, you might go through a lot of struggles and challenges. तो आपके जीवन में भी आप बहुत सारे संघर्ष, बहुत सारी चुनौतियों से होकर गुजरते होंगे। Maybe a lot of sickness, हो सकता है बहुत सारी बीमारी, one sickness after the other, एक बीमारी के बाद दूसरी बीमारी, or constantly oppressed in your mind, और आपके दिमाग में आप बहुत ज्यादा परेशान लगातार, depression, और डिप्रेशन, or it can even be failure, one failure after the other, और हो सकता है असफलताओं के बाद असफलता मिल रही हो, and you're wondering, और आप सोच रहे हैं I'm a believer, कि मैं विश्वासी हूँ, I have accepted Jesus Christ, मैंने यीशु को ग्रहण कर लिया है, I also go to church, और मैं कलीसिया भी जाता हूँ। maybe you help in the church activities, और आप जो चर्च में कुछ गतिविधियां होती हैं उनमें भी मदद करते हैं, you read your Bible, बाइबल पढ़ते हैं, and you pray, प्रार्थना करते हैं, but why are all these challenges and difficulties happening? लेकिन ये जो सारी मुसीबतें हैं, इतने सारे संघर्ष क्यों आ रहे हैं? One of the reasons could be और उनका एक कारण ये हो सकता है that you are doing all of these things, but you're living in sheer disobedience to God. हो सकता है कि आप ये सारे कार्य तो कर रहे हैं लेकिन आप अनाज्ञाकारिता में भी जी रहे हैं। You are rebelling against God and His ways. आप परमेश्वर के जो मार्ग हैं, परमेश्वर है, उसके प्रति आप पूरा
लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। You're just reading the Bible for the sake of reading the Bible. आप बाइबल सिर्फ पढ़ रहे हैं पढ़ने के कारण, You're going to church because of the sake of going to church. और आप कलीसिया भी जा रहे हैं बस जाने के कारण, But you are totally living in total disobedience and rebellion against God. लेकिन आप पूरी तरह से अनाज्ञाकारिता में जी रहे हैं और परमेश्वर के विद्रोह में जी रहे हैं। So when that तो happens, जब ये होता है, God removes his protection, spiritual covering or protection from you. परमेश्वर जो है उसकी जो हमें सुरक्षा करने वाले वो कवरिंग दे रखा है, वो उसे फिर हटा लेता है। And when that spiritual covering is removed, और जब जो आत्मिक सुरक्षा है वो हट जाती है, then what happens? You are open to the Satan's attack. तो तब ये होता है कि जो शैतान के वार होते हैं उसके लिए हम खुले हुए होते हैं। And Satan is all out to steal, kill and destroy your और life. जो शैतान है हमेशा तैयार रहता है कि चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नाश करने के लिए। So for example, तो उदाहरण के लिए, I have some juice in this example. I have a juice in this तो bottle. उदाहरण के लिए इस बोतल में एक जूस है, I don't put this cover. तो अगर ये ढक्कन ना लगाएं I just leave it out in the open. तो इसको ऐसे ही खुले में छोड़ दें। After 3-4 hours, what can be inside this bottle? 3-4 घंटे के बाद इस बोतल के अंदर क्या हो सकता है? There can be some flies, मक्खियां हो सकती हैं, gnats, some dust. I can leave it outside. There can be some leaves that are fallen in this. मिट्टी हो सकती है, पत्तियां हो सकती हैं जो गिर रही हो। So the same way, when we obey God and we live according to God's will, we have his protection. तो उसी तरह जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार जीते हैं, तो हमारे पास सुरक्षा होती है। But when we don't obey and live in constant disobedience and rebellion, लेकिन जब हम आज्ञा नहीं मानते या फिर हमेशा विद्रोह में जीते रहते हैं, we move away from God's protection. हम परमेश्वर की सुरक्षा से अलग हो जाते And हैं। then we are open to the enemy's attacks. तो उसके बाद जो शैतान के वार होते हैं उनके लिए हम खुले होते हैं। And then the enemy can come, steal, kill, and destroy our life. और जो शैतान है वो आ सकता है, चोरी कर सकता है, घात कर सकता है, नाश करता है हमारे जीवन And at में। those times, we should not blame God. और उन समय पे हमें परमेश्वर को दोष नहीं लगाना चाहिए। For example, Ananias and Sapphira. उदाहरण के लिए हनन्याह और सफीरा। You know the story of Ananias and Sapphira? आप जानते हैं हनन्याह और सफीरा की कहानी? Acts chapter 5. प्रेरितों के काम 5 अध्याय। Some people don't know the story. कुछ लोग कहानी को नहीं जानते हैं। So in Acts chapter 5, we read about this husband and wife. तो प्रेरितों के काम की पुस्तकों से 5 अध्याय में हम पढ़ते हैं यहाँ पे पति पत्नी के बारे में। They sell one of their property और उनकी वो अपने एक जमीन को बेचते हैं। and they come and give one of them comes first. I think Ananias comes तो पहले जो है हनन्याह आता है to give the money वो पैसा देने के to लिए Peter. पतरस को। And Peter says, "Is this all the money that you got for selling the land?" तो पतरस पूछता है क्या यही वो सारा पैसा है जो तुम्हारी जमीन बेच के मिला है? He said, "Yes." तो वो कहता है हाँ। He said, "How?" Then Peter says, "How can you lie to the Holy Spirit?" तो पतरस कहता है तुम पवित्र आत्मा से कैसे झूठ बोल सकते हो? And immediately Ananias falls down dead. और अचानक से जो हनन्याह था वो गिरता है और मर जाता है। Then his wife comes, उसके बाद उसकी पत्नी आती है, not knowing what happened to her husband. और सिर्फ उतना ही नहीं कि जितना हनन्याह के साथ हुआ। And then, she says, she gives the money. और उसके बाद वो पैसा देती है। And they keep back some of the money. They don't give everything. So Peter says, "Is all the money you got?" तो वो थोड़ा छुपा के रखते हैं, इसीलिए पतरस फिर से पूछता है कि ये सारा पैसा है जो तुम्हें मिला है? She says, "Yes." तो वो हाँ कहती है, And she also falls down dead. और वो भी गिर जाती है, मर जाती है। So when we look at it, we say, how can God strike them down dead? तो जब हम इन्हें देखते हैं तो सोचते हैं कि कैसे परमेश्वर उन्हें मार देता है? Just one small झूठ के लिए, one small lie. बस एक झूठ के लिए कैसे? Anyway, they are actually giving their money to God. कैसे भी वो अपना पैसा दे रहे हैं परमेश्वर को। They kept some of the money for themselves. So what? अगर उन्होंने थोड़ा बहुत पैसा अपने लिए रख लिया तो क्या हुआ? But the situation here is, लेकिन जो यहाँ पे परिस्थिति है, nobody asked them to sell their property. किसी ने नहीं बोला था उन्हें अपनी जमीन को बेचने के लिए। Nobody told them to come and give it to church. किसी ने नहीं बोला था कलीसिया में आके देने के लिए। But they did it because they wanted everyone to see how great and nice and good they are. लेकिन वो इसीलिए करना चाहते थे, वो चाहते थे कि लोग उन्हें देखें वो कितने अच्छे हैं, कितने महान हैं। And when they did that, और जब उन्होंने ऐसा किया, they were actually disobeying God. वो परमेश्वर की आज्ञा न मान रहे थे, And their motives were not right. और उनके जो इरादे थे वो अच्छे नहीं थे, And that is why they were struck down dead. और इसीलिए वो नीचे गिर के फिर मर गए थे। And in those instances, और उन घटनाओं में when there's rebellion and disobedience,
protection is removed and people are open to the attacks of the enemy. तो जहाँ पे विद्रोह होता है और अनाज्ञाकारिता होती है तो वहाँ पे जो है लोग शैतान के कार्यों के लिए खुले होते हैं, And it's also because of their own wrong choices that they made. और ये उनके गलत चुनाव के कारण भी जो उन्होंने बनाया था। Another reason when we read all of these passages in Bible, और अगला कारण जो हम ये सारे अध्याय पढ़ते हैं we बाइबल can में, read it with this intention that people suffer because of their wrong choices. हम ये पढ़ सकते हैं कि जो लोग हैं उन्होंने संघर्ष इसीलिए किया उनकी गलत चुनाव के कारण जो उन्होंने किए। For example, King Saul, उदाहरण के लिए राजा साउल, he repeatedly disobeyed God वो लगातार परमेश्वर की आज्ञा ना माना and उसने, God sent distressing spirit upon him. और परमेश्वर ने परेशान करने वाली आत्मा उसके ऊपर भेज दी। When God sent Moses and Aaron to Egypt, और जब परमेश्वर ने हारून को और मूसा को मिस्र में भेजा, Pharaoh and the people of Egypt continuously, disobeyed and were not willing to obey what God was telling them to do. और जो फिरौन और जो इस्राएली के लोग थे वो लगातार परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करते रहे और वो नहीं करना चाहते थे जो परमेश्वर कह रहा था। In another example, we see about Gehazi. और गेहजी के उदाहरण में We see that Naaman is a Syrian officer who goes to Elisha or Elijah, I don't remember, Elijah I think. और जो नामान था जो वो एक ही बड़ा ऑफिसर था सीरिया का, वो जाता है एलाइजा के पास He's filled with, he's got leprosy. और उसे कोढ़ हुआ होता है, And Elijah tells him to go to that river, and dip himself 7 times. और एलिया उससे कहता है कि तुम जाओ उस नदी में 7 बार डुबकी लगाओ। And when he dips himself 7 times, he's healed of his leprosy. जब खुद को वो 7 बार उसमें डुबकी लगाता है तो उसके कोढ़ से वो ठीक हो जाता है। And Naaman is very, very happy. और नामान जो था बहुत खुश था। He comes back and he wants to give Elijah, I think it's Elisha, lot of gold, silver and clothes. तो शायद वो एलिशा है, तो जब वो वापस आता है तो एलिशा को बहुत सारा सोना चांदी पैसा देता है। But Elisha says, no, I can't take it from you because God told me not to take anything from you. लेकिन एलिशा कहता है कि नहीं, मैं इसे नहीं ले सकता क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मना किया कुछ भी लेने को। And Elisha's servant Gehazi was there. और जो एलिशा का जो दास था गेहजी वो वहां पे था। He says, ayo, my master is such a foolish man. तो वो कहता है कि मेरा स्वामी तो बड़ा ही मूर्ख व्यक्ति है। So much of gold, so much of silver, so much of nice clothes. इतना सारा पैसा, इतना सारा चांदी सोना, अच्छे कपड़े, How can he just leave it? कैसे वो यूं छोड़ सकता है? So what he does, तो वो क्या करता है? when Naaman goes away some distance, जब नामान जो है थोड़ी दूरी पे चला जाता है, Gehazi runs behind. जो गेहजी है पीछे भाग के जाता है। And he says, and Naaman says, oh, this looks like Elisha's servant. तो वो कहता है, जो गेहजी है, जो वो नामान था, वो देख के कहता है ये तो एलिशा का दास लग रहा है। And he says, stop, let's wait. And so Gehazi comes. तो वो कहता है रोको रोको, फिर उसके बाद गेहजी आता है। And he says, my master is asking for some silver and gold and clothes because some prophets have come. तो वो आके उससे ये कहता है कि मेरा जो स्वामी है कुछ सोना चांदी और कुछ कपड़े मांग रहा है क्योंकि कुछ भविष्यवक्ता आए हुए हैं। And Naaman is very happy, gives him all the silver, gold and clothes, and Gehazi is so happy, takes everything and he goes. तो नामान जो है बहुत खुश होता है, वो दे देता है सोना चांदी कपड़े, और गेहजी भी बहुत खुश होता है, वो सारा लेके फिर चल देता है। And he takes it to his house and buries it and keeps it safely. और वो अपने घर में ले जाके उसे वहां काट देता है और हमारे सुरक्षा के साथ रखता है। And then he goes to Elisha and stands next to Elisha, as if to say nothing he did. और वो जाता है फिर एलिशा के पास, वहां बगल में खड़ा होता है, ऐसे जैसे कर दिखाता है उसने कुछ किया ही नहीं। And Elisha asks him, where have you been? और एलिशा पूछता है तुम कहाँ थे? He says, nowhere, my lord. वो कहता है कहीं भी नहीं मेरे स्वामी। He says, because you disobeyed God, the same leprosy will catch you. तो वो एलिशा कहता है कि तुमने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, इसीलिए जो कोढ़ था वो तुम्हारे ऊपर आया। And immediately Gehazi becomes leprous. और फिर तुरंत ही जो गेहजी था वो उस कोढ़ी हो जाता है। So here we see that Gehazi suffered because of his own wrong actions. तो हम ये देखते हैं यहाँ पे जो गेहजी था वो खुद के गलत कार्यों को करने के द्वारा उसने संघर्ष किया। So we can't blame God for the consequences of our wrong choices and our actions. तो हमारे जो हम गलत कार्य करते हैं, गलत चुनाव बनाते हैं, तो उनके कारण हम परमेश्वर को दोष नहीं लगा सकते। So most of our sickness is because we don't eat right, sleep right, do exercise. तो हमारी ज्यादातर बीमारियां कुछ इसलिए हो सकती है कि हम
ठीक से नहीं खाते, ठीक से नहीं सोते, एक्सरसाइज नहीं करते, and we're always stressed and anxious and filled with tension. और हमेशा चिंता से भरे हुए होते हैं, थके हुए रहते हैं, And so many of the diseases is because and sicknesses because of that. और बहुत सारी बीमारियां उसके कारण होती हैं। So we can't blame God for all of those things. तो उन सब के कारण हम परमेश्वर को दोष नहीं लगा सकते। And the last reason और एक आखिरी कारण is, when there is a great glory of God that is manifested, और जब परमेश्वर की जो महान महिमा है वहां दिखती है, there is greater accountability. तो वहां पे बहुत ज्यादा महान तरीके से हमें अकाउंटेबल रहना होता है। For example, Zechariah. और उदाहरण के लिए जकरिया। Who was Zechariah? जकरिया कौन था? Yes, John the Baptist's father was Zechariah. वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पिता जकरिया था। Now in Luke chapter 1, we see angel Gabriel coming to Zechariah. लूका पहले अध्याय में हम देखते हैं कि जो जिब्राइल स्वर्गदूत था वो जकरिया के पास आता है, And he says, you will have a son. और वो कहता है तुम्हें एक पुत्र होगा। And what does Zechariah do? जकरिया क्या करता है? Word bude ho, okay? He doubts, he does not believe. तो वो शंका करता है, वो विश्वास नहीं करता उस वक्त। And what happens immediately to him? तो तुरंत उसके साथ क्या होता है? Yes, it says that God strikes him and he's not able to speak. और ऐसा बताता है कि वो बोल नहीं पा रहा था फिर। So we can say, why did God do that in his life? तो हम सोच सकते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा उसके जीवन में क्यों किया। It's not that God strikes him down there, dumb. और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने उसे गूंगा बना दिया। It's because when in times of great glory, क्योंकि जो बड़ी महिमा का समय होता है, it is a time of great glory because the angel Gabriel itself comes to him. क्योंकि वो बड़ी महिमा का समय इसीलिए है क्योंकि खुद जिब्राइल स्वर्गदूत आया हुआ है। Or when God's presence is manifested or made real in a special way. और जो परमेश्वर की महिमा है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में सच करके होती है, वहाँ दिखती है। There is zero tolerance for sin and unbelief. तो वहाँ पे अविश्वास का और पाप का बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाता। So for example, when God is revealing himself to you, और उदाहरण के लिए जब परमेश्वर खुद को आपसे प्रकट कर रहा है and you're growing in the things of God, और आप परमेश्वर की बातों में बढ़ रहे हैं, and suddenly there is great unbelief or you are in some sin. और अचानक से ही फिर आप वहाँ पे अविश्वास में है और एक बड़ा पाप होता है। Like some of you are in Bible college, जैसे कि आप सब बाइबल कॉलेज में हैं, but some of you still might be drinking or smoking. और हो सकता है कि जैसे आप लोग कुछ अभी भी धूम्रपान कर रहे हो या शराब पीते हो, Or you can even be watching some dirty pictures and videos on YouTube, या फिर कुछ गलत चीजों को, अश्लील चित्रों को देख रहे हो, and that is sin. तो वो पाप है। So you are in the presence of God, तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, you are learning about God, परमेश्वर के बारे में सीख रहे हैं, and when you are not, you are living in continuous rebellious sin, और आप वहाँ पे लगातार विद्रोह करके उस पाप में जी रहे हैं, or you are living in unbelief, और आप अविश्वास में जी रहे हैं, then there is zero tolerance for sin. तो पाप के लिए वहाँ पे जीरो बर्दाश्त होता है। That means God's judgment will come upon you. इसका मतलब परमेश्वर का न्याय हमारे ऊपर आएगा, And his judgment can be the consequences of what you are going through. और उसका न्याय वो ये हो सकता है, जो परिणाम, उसका परिणाम में ये हो सकता है कि हम किस बातों से गुजर रहे हैं। In the same way, Ananias and Sapphira. उन्हीं तरह उन जो हनन्याह और सफीरा थे उन्हीं की तरह। In the early church, there was a great, manifestation of God's power. और जो प्रारंभिक कलीसिया थी उस समय पे बहुत ज्यादा परमेश्वर की महिमा का प्रदर्शन था। And these two, this husband and wife, they chose to disobey and lie to the Holy Spirit and to God. और ये दोनों पति पत्नी है, इन्होंने चुना परमेश्वर से झूठ बोले, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए। And because of that, there was zero tolerance of sin because there's a great manifestation of the presence of God. और वहाँ पे जो है पाप को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा रहा था, क्योंकि परमेश्वर की बड़ी महिमा वहाँ पे थी। And because of that, they were struck down dead. और इसीलिए वो नीचे गिर के फिर मर गए थे। And sometimes also there is, there is divine judgment. और कभी कभार वहाँ पे जो होता है वो दैवीय न्याय भी होता है। For example, Egypt and the 10 plagues that God sends. और उदाहरण के लिए जहाँ मिस्र, जहाँ पे परमेश्वर ने भेजा, There was a divine judgment on the people of Egypt. तो जो मिस्र के लोग थे वहाँ पे एक
दैवीय न्याय था। Why? Because God was repeatedly telling them, let the people go, let the people go, but they were refusing to listen to क्योंकि God. परमेश्वर उन्हें लगातार कह रहा था लोगों को जाने दो, लोगों को जाने दो, लेकिन वो परमेश्वर को सुनना नहीं चाह रहे थे। And another example I can give you. और एक और उदाहरण जिसे हम बता सकते You हैं, know, when they were bringing the Ark of Covenant, the covenant, and they carrying it into Jerusalem, जब वो वाचा का संदूक लेके आ रहे थे यरूशलेम में, and we see that Uzziah touched the Ark of the Covenant, और हम ये देखते हैं कि जो उजिया था उस जो वाचा का संदूक है उसे छू लेता है, which God told them not to touch. जिसे परमेश्वर ने बोला था, मना किया था छूने के लिए। And so, you know, he was struck down dead. तो वहां पे वो गिर के मर गया था। So how do we, when we look at this, how do we understand the action that has happened तो there? जब हम इसे देखते हैं तो हम इसे कैसे समझे जो वहां पे प्रतिक्रिया We होती don't है? say that God got angry with him and struck him down dead, तो हम ऐसा नहीं देखते कि परमेश्वर उससे गुस्सा होके उसे जान से मार दिया, but we say that God, because of his disobedience, Uzziah's disobedience, there was judgment. बल्कि हम ऐसा कहते हैं वहां पे कि जो उजिया ने आज्ञा का उल्लंघन किया उसके कारण वहां पे उसके ऊपर न्याय आया। Now you're able to understand? क्या आप समझ पा रहे हैं? Yes, no? हाँ, नहीं। So when you read these difficult passages in the Bible, God sent this, God did this, God struck people down dead, how do you understand it? तो जब हम बाइबल में सारे मुश्किल अध्यायों को पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने भेजा, परमेश्वर ने ऐसा किया, परमेश्वर ने वो किया, तो कैसे इसे समझते हैं? The first thing we look at Jesus is what did Jesus reveal, the true nature of God. तो पहली चीज हमें देखते हैं कि यीशु का जो परमेश्वर का स्वभाव उसने प्रकट किया है वो क्या है। And some things are because of demonic activity. और कुछ जो है शैतानी ताकत के द्वारा होती हैं। Like, you know, the distressing spirit that came on Saul. जैसे कि साउल के ऊपर वो परेशान करने वाली आत्मा आई। And sometimes people suffer because of their own sinful choices or wrong actions. और कई बार जो लोग हैं वो उनके खुद के गलत चुनाव के कारण संघर्ष करते हैं, Like Gehazi and Saul. गेहजी और साउल की तरह। And sometimes there are things that happen because of divine judgment. और कई बार कुछ चीजें जो होती हैं वो दिव्य न्याय के कारण भी होती हैं। Like the people of Egypt suffered. जैसे इजराइल के लोग थे उन्होंने वो परेशानी उठाई। And also when there is a time of greater glory of God, when God's glory is manifested, you know, there is greater accountability or zero tolerance for sin. और वो इसीलिए भी होता है कभी कभी कि जब बड़ी महिमा का समय होता है तो वहां पे पाप को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाता। Now you are able to understand? तो आप समझ पा रहे हैं? Yes, no? हाँ, नहीं। So you are able to understand why these passages are written this way and how we can try to interpret it, तो right? आप समझ पा रहे हैं कि ये अध्याय जो है ऐसे किस लिए दिए गए हैं और इन्हें हमें कैसे व्याख्या करना है। So for example, you are very excited, you go back to your house or your church तो उदाहरण के लिए आप बहुत ही उत्सुक हैं, आप वापस जाके आप कलीसिया आपके घरों में जाते हैं and you tell the people there, hey, God is not the author of sickness and disease. और आपके वहाँ लोगों को जाके आप बताते हैं कि परमेश्वर जो है बीमारी और रोगों का कर्ता नहीं है। God does not send sickness and disease. परमेश्वर बीमारी या रोगों को नहीं भेजता है। Then the people can turn around and say, Arey, what are you saying? Look at God's word. The Bible says God sent this, God sent this, God did this, God did this. तो लोग आपको ऐसा बोल सकते हैं कि आप क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखो ऐसा लिखा है परमेश्वर ने ये भेजा, परमेश्वर ने ये किया। He struck down people dead. वो लोगों को उसने गिरा के मार दिया। Then how do you explain to them? तो आप कैसे उन्हें इस बात को बताएंगे? You will explain these 5 reasons that I have given you. तो वो 5 जो कारण हमने आपको बताए आप उन्हें बता सकते हैं। Is that okay? क्या ये ठीक है? Okay. Okay, now we'll move on. तो अब हम आगे बढ़ेंगे। We look at, you know, the biblical, the reasons, the basis for ministering, healing and deliverance. तो अब जो चंगाई और छुटकारे की सेवा करने का आधार है उसे हम देखेंगे। Now, when we minister healing and deliverance, और जब हम चंगाई और छुटकारे की सेवा करते हैं what do we base it on? तो हमारा आधार क्या होता है उसको? The first thing is God's nature. तो पहला चीज है परमेश्वर का स्वभाव। Why do we minister healing and deliverance to ourselves and to other people? हम क्यों चंगाई और छुटकारे की सेवा करते हैं खुद के लिए और दूसरों के लिए? We are on page number 57. हम पेज नंबर 61 पे हैं। Okay. So what is the first reason why we should minister healing and deliverance? तो पहला कारण क्या है, हमें चंगाई छुटकारे की सेवा क्यों करनी चाहिए? Huh? What is the first reason given there? पहला कारण वहां पे क्या दिया गया है?
Yes, it is because it's God's nature. क्योंकि ये परमेश्वर का स्वभाव है। Now we already studied about this in हमने इसके chapter बारे 1, में पहले ही पढ़ लिया, पहले अध्याय में, that we go around healing people and ask healing for ourselves because God is Jehovah Rapha, our healer. कि हम हमारे लिए और लोगों के लिए चंगाई की प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है चंगा करने वाला है। And he's a God who's promised to forgive all our sins and heal all our diseases. और हम उसमें देखते हैं कि परमेश्वर ने वायदा किया हमारे सारे अधर्मों को क्षमा करने के लिए और बीमारों को चंगा करने के So लिए। no matter what the sickness, तो कोई मायने नहीं रखता कि क्या बीमारी है, no matter how serious the sickness, और ये भी मायने नहीं रखता कितना गंभीर बीमारी है, we should know that it is God's will to remove that sickness and disease and heal the person. तो हमें ये जानना चाहिए कि ये परमेश्वर की इच्छा है उस व्यक्ति को चंगा करना और वहां से बीमारी को दूर करना। And no matter how many demons have possessed that person, और ये भी मायने नहीं रखता कि कितने सारे जो दुष्टात्मा ग्रसित से वो है व्यक्ति, it's God's will to deliver that person from demonic oppression. परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर उसे शैतानी ताकत से छुड़ाए। So what is the first basis for ministering healing and deliverance? तो पहला आधार क्या है चंगाई और छुटकारे की सेवा करने का? God's nature. परमेश्वर का स्वभाव। Everyone say God's nature. सब कोई बोले परमेश्वर का स्वभाव। Okay. The second thing, और दूसरी चीज, what is the second thing? Yes, the cross of Jesus Christ. यीशु मसीह का क्रूस। Cross of Jesus Christ or cross is God's remedy for the fall or sin. और जो क्रूस है, जो यीशु मसीह का क्रूस है, जो पाप हुआ और उसका एक उपाय है। That everything that came into the world because of Adam and Eve's sin in the garden, कि सब कुछ जो है वो आदम और हव्वा के जो उन्हें अदन की वाटिका में पाप किया उसके द्वारा आया, everything that was lost in the Garden of Eden, और जो कुछ भी उस अदन की वाटिका में खोया हुआ था, God recovered through the sacrifice of Jesus on the cross. यीशु मसीह के जो बलिदान क्रूस पे उन्होंने दिया उसके द्वारा उन्होंने सब कुछ वापस लेके आया। Amen. आमीन। So what happened because of the fall, or what happened as a consequence of Adam and Eve's sin? Can you tell me what things came into the world? तो क्या क्या परिणाम हुए जब आदम और हव्वा ने पाप किए? क्या आप बता सकते हैं कुछ बातें? Sin came. पाप आया। What else? Sickness. बीमारी आई। Huh? Death. Yes, death. मृत्यु आई। What else? We were separated from God. Yes. हम परमेश्वर से अलग हुए। What else? Huh? Sorry? नेचुरल डिजास्टर। Natural disasters. Yes. What else? Curse, shame, pain. श्राप आया, शर्मिंदगी आई, दर्द आया। So everything that happened as a result of Adam and Eve's sin in the garden, तो जो कुछ भी हुआ, जो आदम और हव्वा ने पाप किया उसके परिणाम के कारण Jesus took back everything on the cross, यीशु ने वो सब कुछ क्रूस पे ले लिया वापस, and he recovered everything for us. और हमारे लिए वो सब कुछ वापस किया। So on the cross, और क्रूस पे Jesus not only took upon himself our sins, यीशु ने केवल हमारे पापों को ही नहीं लिया so that we can be forgiven, जिससे कि हम क्षमा किए जाएं, but he also took upon himself our sickness and our disease, लेकिन उसने हमारी बीमारी, हमारे रोगों को भी लिया, so that we can be healed in our bodies, जिससे कि हम हमारे शरीरों में चंगे हो सके, so that we can be a whole in our inner man. That means in our emotions, in our mind, in our spirit, जैसे कि हम हमारे मनों में, हमारी भावनाओं में, हमारी आत्मा में भी हम चंगे रह सकें, so that we can be delivered from demonic powers, जिससे कि हम जो शैतानी शक्तियां हैं उनसे छुड़ाए जा सके, so that we can no longer be under the control and under slavery to Satan, और जो है शैतान की गुलामी के अंदर हम और ज्यादा ना रहे, and we can, experience healing, और हम जो चंगाई है उसको महसूस कर सके, we can experience wholeness, और जो पूरा परिपूर्ण है जीवन उसको महसूस कर सके, and we can experience deliverance because of the cross. और क्रूस के द्वारा हम छुटकारे को महसूस कर सके। Now 760 years before Jesus did this for us on the cross, और 60 years, 760. और 760 साल पहले यीशु ने हमारे लिए किया, The prophet Isaiah और जो यशायाह भविष्यवक्ता
He prophesied in Isaiah chapter 53 verses 4 and 5. और उन्होंने ये भविष्यवाणी की यशाया 53 अध्याय 5 वचन में। So it's on page number 59. ये पेज नंबर 63 पे है। So I want everyone to read it quickly. It's an important verse. तो हम चाहते हैं आप सब इसे पढ़े, ये महत्वपूर्ण अपने वचन आप है। पढ़िए प्लीज। आप सब पढ़े इसे अपने आप से। So verse 4 it says, He has borne our griefs and carried our sorrows. तो जो वचन है चौथा में बताता है कि उसने हमारे दुख को, हमारी पीड़ाओं को उसने ले लिया है। Now if you look at the Hebrew words, और जब हम उसका इब्रानी शब्द देखते हैं it gives us a better understanding of it. तो वो हमें ज्यादा अच्छी समझ वहां पे देती है। What is the Hebrew word for grief? The Hebrew word for grief means when Jesus died on the cross, He took upon Himself our sickness, our disease and our malady. तो जो दुख के लिए है वो इब्रानी शब्द का मतलब क्या है कि जब यीशु क्रूस पे चढ़े तो उन्होंने हमारी बीमारियों को, हमारे रोग को, सब कुछ क्रूस पे ले लिया। Now if you look at the word sorrows in Hebrew, और जब हम जो पीड़ा है उसे देखते हैं इब्रानी में, it's the meaning pain, sorrow and grief. इसका मतलब पीड़ा, दुख, क्लेश। That means on the cross, what did Jesus take for us? इसका मतलब यीशु ने हमारे लिए क्रूस पे क्या लिया? Our sickness, हमारे रोग, disease, बीमारियां, pain. दर्द। How many of you go through pain? हम में से कितने लोग दर्द से होकर गुजरते हैं? Sorrow. How many of you sorrow? कितने लोग दुख से होकर गुजरते हैं? Grief. बहुत ज्यादा दुख। You know, you lost your loved one. How many of you lost your loved one and you're in grief? तो आप में से कितने लोग ऐसे आपके प्रिय होते हैं, उन्हें खो देते हैं और फिर So- दुख में होते हैं? All of these things Jesus took upon Himself on the cross. तो ये सारी चीजें जो है यीशु ने क्रूस पे ली। And He says in verse 5, by His wounds we are healed. और वचन 5 में इस प्रकार बताता है कि उसके, हमारी शांति के लिए उस पे ताड़ना पड़ी। So by His wounds we are healed. उसके घाव से हम चंगे हुए हैं। Yes, the Hebrew word for healed और जो चंगाई का इब्रानी शब्द है here in this verse इस वचन में, is Rapha. वो राफा है। That means the same word that Jesus used और वही शब्द जो यीशु ने इस्तेमाल किया in Exodus chapter 15 verse 26, और जो निर्गमन 15 अध्याय वचन 26 में, where Jesus makes a covenant and says, I am Jehovah Rapha, your healer. जहाँ पे जो परमेश्वर अपनी वाचा को बनाते हैं, वो कहते हैं कि मैं यहोवा राफा तुम्हारा चंगा करने वाला हूँ। Now you need to understand, तो हमें समझने की जरूरत है, when we say these words, Jehovah Rapha, जब हम ये सारे शब्द कहते हैं यहोवा राफा, everyone's listening? सब कोई सुन रहे हैं? When we say Jehovah Rapha, जब हम कहते हैं यहोवा राफा, Jehovah Jireh, यहोवा ईरे, Jehovah Nissi, यहोवा निसी, Jehovah Shalom, यहोवा शालोम, Jehovah Rohi, यहोवा रोई, what else? Jehovah Shammah, यहोवा शमा, Jehovah Siddiqu. यहोवा शिद। So when all of these, when we say all of these are what? What जब are हम these? इन सबको बोलते हैं तो ये सब क्या है? These are the covenant names of God. Covenant Yes, names. these are names of God, ये सारे नाम है परमेश्वर के। and these are not just names of God. ये सिर्फ परमेश्वर के नाम ही नहीं है, Just like, you know, Diksha or Ashish or Selina, just not names. जैसे हम लोगों के नाम है उस तरह नहीं है। These are actually covenant names of God. ये जो है परमेश्वर के वाचा के नाम है। You know what is the meaning of covenant? क्या आप जानते हैं वाचा का मतलब क्या होता है? It's more than a promise. ये किसी एक वायदे से बढ़ के होता है। I can tell Diksha tomorrow I will get you biryani, तो मैम मुझे बोल सकती है कि कल मुझे बिरयानी देंगी, and I'll forget and I'll say, oh, I'm so sorry, Diksha, I forgot. और फिर भूल जाए तो बोलते हैं कि माफ कीजिए हम भूल गए। Did I keep my promise? कि क्या मैंने मेरे वायदे को पूरा किया? Actually, when we talk about covenant, और जब वाचा के बारे में बात करते हैं it's more than a promise. तो वायदे से बढ़ के होता है। It's a promise for life.
वो जीवन भर के लिए वायदा होता है। That means when people make a covenant और इसका मतलब जब लोग वाचा बनाते हैं in the Old Testament, जो पुराने नियम में, they actually cut themselves here तो वो अपने आप को यहाँ पे काटते हैं and they mingle the two people. Like I'm making a covenant with Diksha and then we'll mingle the blood और together. वो ऐसे अपना खून काट के एक दूसरे का हाथ वहां पे जोड़ते हैं। That means we're saying life for life. तो इसका मतलब जीवन के लिए जीवन। That means if Diksha does not keep the promise or the covenant, I can take her life. तो यदि मैं मेरे वाचा को या मेरे वायदे को नहीं पूरा करूं तो फिर मेरा जीवन लेने का उन्हें अधिकार है। And if I don't keep the promise, she can take my life. और यदि मैम नहीं रखती तो हम ले सकते हैं। That is why we see in all the covenants that God made in the Old Testament, there's always an animal and there is blood. तो इसीलिए हम देखते हैं कि जब परमेश्वर कोई भी वाचा बनाता है पुराने नियम में, वहां पे लहू होता है और जानवर होता है। So when God makes a covenant, तो जब परमेश्वर किसी वाचा को करता है, He's saying, I'm giving all of my life. तो वो कहता है कि मैं मेरे पूरे जीवन को दे रहा हूँ। And all of my life means He's saying, all that is mine is yours. तो पूरे जीवन का मतलब ये है कि जो कुछ भी उसका है वो आपका है, And all that is yours, I want it to be mine. और जो कुछ भी तुम्हारा है मैं उसे मेरा करना चाहता That हूँ। means God has light, He has truth, He has healing. इसका मतलब परमेश्वर में चंगाई है, वहां पे जीवन है, उजाला है। He's a provider, He's a leader, He's a shepherd, He's a guide. वो हमारा प्रबंध करने वाला है, अगुवाई करने वाला है, दिशा दिखाने वाला है। He's our wisdom, He's our knowledge, He provides for us. वो हमारी बुद्धि है, वही ज्ञान है, वो प्रबंध कराता है। All of that becomes ours when we are in covenant with God. वो सब हमारा हो जाता है जब हम परमेश्वर के साथ वाचा में होते हैं। So when God is saying, I am Jehovah Rapha, तो जब परमेश्वर कह रहा है कि मैं यहोवा राफा हूँ, that means He's making a covenant with us. इसका मतलब वो हमारे साथ वाचा को बना रहा है। So you can say, God, you are Jehovah Rapha, it's your covenant, you have to heal me. तो आप ऐसा कह सकते हैं कि आप यहोवा राफा है और आपका वचन आपको रखना है। And God will not go back on His covenant और promise. परमेश्वर जो उसने अपने वाचा का वायदा किया उससे पीछे नहीं हटता है। So if you come back to this verse, Isaiah chapter 53, फिर हम इस वचन में वापस आएंगे, यशाया look at वचन verse 53। 5. तो 5वां वचन हम देखेंगे। Isaiah says that the chastisement of our peace was upon Him. और जो है वचन इस प्रकार बताता है, Verse 5. और वो कहता है कि हमारे अपराधों के कारण वह घायल किया गया, No, the chastisement of our peace was upon Him. हमारी शांति के कारण उस पर ताड़ना पड़ी। So the word peace here, तो यहाँ पे जो वचन शांति है, what is the Hebrew word? उसका इब्रानी मतलब शब्द क्या है? Shalom. शालोम। Now shalom does not just mean peace. तो शालोम का मतलब केवल शांति ही नहीं होता। Shalom is a very comprehensive word. तो जो शालोम है वो बहुत ही बड़ा शब्द है, It's like a word that is so pregnant, that means so full of things. और जो शब्द है उसका मतलब उसमें बहुत सारी चीजें हैं। It does not just mean peace. उसका मतलब केवल शांति ही नहीं होता, It also means well-being. वो इसका मतलब ये भी है अच्छा होना, It means wholeness, emotional wholeness, हमारी भावनाओं में परिपूर्ण रहना, mental wholeness, मानसिक तरीके से ठीक रहना, physical wholeness. हमारा शारीरिक रूप से चंगे रहना, And that is what shalom means. और वही मतलब होता है शालोम का। So when you say, God, you are Jehovah Shalom, और जब आप कहते हैं कि परमेश्वर आप यहोवा शालोम है, you're saying, God, you are not just my peace, तो हम कहते हैं कि परमेश्वर आप केवल मेरी शांति ही नहीं, but you are my total well-being. लेकिन आप मेरा पूरा परिपूर्ण है, That includes my physical, mental, emotional wholeness. जिसमें मेरा शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक पूरी तरीके से मेरी चंगाई शामिल है। So what Isaiah is saying in Isaiah chapter 53 verses 4 and 5, तो यशाया क्या कह रहा है? यशाया 53 अध्याय वचन 4 और 5 में, that on the cross Jesus took upon himself all of these things. कि क्रूस पे यीशु ने खुद उसने ये सारी चीजें ले ली। So when we look at the cross, the only thing Jesus took upon on the cross are sickness, So जब- our sins. जब हम क्रूस को देखते तो शायद हम इतना ही सोचते हैं कि यीशु ने केवल हमारे पापों के कारण ही वो क्रूस पे गया। No, he just did not take our sins so that we can be forgiven. तो नहीं, उसने केवल हमारे पाप ही नहीं लिए जिससे कि हम क्षमा हो सकें, He also took upon himself our sicknesses and our illnesses.
बल्कि उसने हमारी बीमारियों को, हमारे रोगों को भी लिया, so that we can be healed. जिससे कि हम चंगे हो सके। He took upon himself our shame, our pain, our grief, our brokenness. उसने हमारा दुख, हमारा टूटापन, हमारी शर्मिंदगी को उसने अपने ऊपर लिया। He took upon himself our bondage of being under Satan and gave us freedom. और जो हम शैतान के बंधन में थे उसको लेके उसने हमें आजादी दिया। And also he gave us peace, that is shalom, total wellness and whole being. और उसने हमें परिपूर्णता दी, जो पूरी शांति है वो दिया। So this is what Jesus provided for us on the cross. तो ये सब है जो यीशु ने हमारे लिए प्रबंध कराया उस क्रूस पे। Amen. आमेन। So when you take Holy Communion, तो जब आप प्रभु भोज लेते हैं, you can believe that all of these things Jesus did on the cross is now your portion. तो आप विश्वास कर सकते कि जो कुछ भी यीशु ने क्रूस पे किया हमारे लिए, वो सब अब हमारा हिस्सा है। And you can believe and receive it by faith. तो आप उसे विश्वास करके प्राप्त कर सकते हैं। Amen. आमेन। Okay, we'll मिलते हैं break के बाद. Okay, thank you everyone. We'll come after break. Thank you.